नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने उत्कर्ष परिवार में। दिल्ली पुलिस बहुत सारे विद्यार्थियों का ये सपना है और बहुत सारे एस्पिरेंट, नए नए एस्पिरेंट इस बार ये सपना आंखों में संजोए बैठे हैं कि इस बार वर्दी तो मिलेगी और दिल्ली पुलिस में ही मिलेगी। दिल्ली पुलिस में विशेष क्या है, खास क्या है? देखो भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आपको दिल्ली पुलिस देखने के लिए मिलता है, इसलिए विशेष है। MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आपको ये मिल जाता है, इसीलिए विशेष है। मतलब डायरेक्ट कंट्रोल आपका केंद्र में आप बैठोगे, सेंटर में बैठोगे, राजधानी में बैठोगे, तो दिल्ली पुलिस की शक्ति ना एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट की पुलिस के कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। तो हर विद्यार्थी, चाहे वो राजस्थान में बैठा है, चाहे बिहार में बैठा है, चाहे पंजाब में बैठा है, चाहे महाराष्ट्र में बैठा है, चाहे उत्तर प्रदेश में बैठा है, चाहे झारखंड छत्तीसगढ़ में बैठा है, हर एक अभ्यर्थी ये चाहता है, जो भी तैयारी कर रहा है परीक्षाओं के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, और जो भी पुलिस की तैयारी कर रहा है, वो ये चाहता है कि भाई उसको दिल्ली पुलिस में लगने का अवसर ज़रूर मिले। और ये अवसर आपको लगातार मिलता रहता है, बट कई बार ऐसा होता है कि आप चूक जाते हैं, आपके उतने नंबर नहीं बनते। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सही तरीका और बताऊंगा कि कैसे जल्द से जल्द कम समय में भी आप अपनी परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। कम समय का मतलब प्लीज़ ये मत मानना कि 1 महीने में तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, पहले ही क्लियर कर दूं भाई। ये कम समय का मतलब एक समय है, एक निश्चित समय है। कहीं ये मान लो हाँ 1 महीने में धुआं काट दूंगा मैं, 1 महीने में भाई कोई धुआं नहीं कटता। 1 महीने में फिर आपको पता है सही रास्ता कोई है नहीं 1 महीने वाला, तो और ना मैं वो आपको सही रास्ता बता पाऊंगा 1 महीने वाला। एक ही रास्ता है मेहनत का, मेहनत के बल पे ही आप नौकरी ले सकते हैं। तो चलिए सर, पहले तो दिल्ली पुलिस डिस्कस कर लेते हैं कि दिल्ली पुलिस बेसिकली है क्या। मतलब दिल्ली पुलिस में कैसा आपको एग्ज़ाम का पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। 100 सवाल मिलेंगे सर, क्वालिफाइंग होगा। सेकंड अगर आप देखेंगे फिजिकल एंडोरेंस मेजरमेंट, मतलब अगर हम बात करें तो PE एंड MT की अगर हम बात करें तो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो होगा वो केवल क्वालिफाइंग होगा। इसके लिए मैं आपको नहीं गाइड कर रहा, मैं ऊपर वाले गाइड करूँगा आपको कि ये 100 में से कैसे आप इतने नंबर हासिल कर लें कि आपका पहली बारी में काम हो जाए और एक तय निश्चित समय में ये काम हो जाए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सर बेसिकली एग्ज़ाम के पैटर्न को, कि एग्ज़ाम का पैटर्न आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है। देखिए, एग्ज़ाम के पैटर्न में रीजनिंग 25 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, करंट जीके के 50 क्वेश्चन मिल रहे हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 और कंप्यूटर के सर आपको 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। प्रति एक क्वेश्चन को सही करने पे 1 नंबर मिलेगा, गलत करने पे 1/4 0.25 कट जाएंगे। मतलब मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन सही किया और 4 गलत कर दिए तो आपके वो नंबर 0 हो गए। ठीक, ये सब चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ आप जानते भी हैं पहले से, बट मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो बिल्कुल एकदम फ्रेश एस्पिरेंट पहली बार देख रहा है मुझ तक ये चीज़ें पहुँचें। अब इसको अगर आप, मैं कह रहा हूँ एक तरफा कर देते हैं मामला। देखो यार, कम से कम का मतलब ये है कि एक तय निश्चित समय में एग्ज़ाम क्वालिफाई हो, तो हमें एक तरफा तो करना पड़ेगा। एक तरफा ना ऐसे ही हो सकता है मामला कि आप एक तरफ जीके को लिख लो और एक तरफ इन तीनों को लिख लो। किसे? आप रीजनिंग को लिख लो सर, सही से सुनिएगा, मैं बढ़िया स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा। एक तरफ अपना मैथ्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ्स की बात कर रहा है सर, और एक तरफ यहाँ पर कंप्यूटर हो गया। ठीक, देखो सच्चाई तो यही कहती है कि रीजनिंग, अगर आप वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो रीजनिंग आपकी एटलीस्ट इतनी तो है कि आप इतने बना लेंगे, 18 से 20 बना लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, आप 18 से 20 बना लेंगे, इतनी है आपकी। सर मैथ्स कई विद्यार्थी ऐसे होता है, मामला तंग होता है, हाथ तंग होता है, तो मैं एक बार ये लेके चलता हूँ कि 10 और यहाँ मैं लेके चलता हूँ 6। ठीक है, कंप्यूटर में 6, अब 5 ही कर लेते हैं एक बार इसको कि 5 ये आप बना लेंगे। मैं कम से कम में समय में निकालने का तरीका आपको बता रहा हूँ कैसे बात बनेगी। और एक कम से कम समय में, देखो कम से कम सर ये कहूँगा 7 महीने, 7 मंथ्स की रणनीति बता रहा हूँ। 7 महीने का आपको टारगेट दे रहा हूँ, 7 महीने की रणनीति, क्योंकि अभी कल वैकेंसी नहीं आनी, सितंबर में आनी है, हम जानते हैं। 9 महीने हैं सर आज से भी देखा जाए तो, फिर भी मैं 7 महीने की रणनीति आपको दे रहा हूँ। 7 से 8 ही कर लो इसे, 7 to 8 कर लो, ताकि आपको भी ये ना लगे कि भैया ऐसा है कि हवाबाजी हो रही है। हवाबाजी नहीं हो रही। देखो इतने बन जाने, न्यूनतम मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मगर इतने पे नौकरी नहीं लगेगी। ठीक, नौकरी नहीं लगेगी तो मिटाना पड़ेगा इन तीनों को ही उठा के। क्या लग जाए कि सेफ हो जाए मामला? सर यहाँ सेव करने के लिए 23 चाहिए कम से कम, यहाँ सेव करने के लिए कम से कम 13 तक जाना होगा, और यहाँ सेव करने के लिए 7 तक जाना होगा, 7 तक जाना होगा। 13 7 20, 20 और 23 43, 43 क्वेश्चन सर हमें यहाँ एनी हाउ पहुँचाने होंगे। 43 क्वेश्चन हमें एनी हाउ यहाँ पर पहुँचाने होंगे। 43 क्वेश्चन के साथ हमें खेल करना होगा, मतलब खेला करना होगा 43 क्वेश्चन के साथ, तब जाकर हम कहीं ना कहीं मेरिट में अपना नाम सोच सकते हैं। अब 43 बनेंगे कैसे, इसमें उस पर विचार करते हैं, उस पर थोड़ा सा
रोशनी जो है डालते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स पे 15 क्वेश्चन आने हैं सर, 15 क्वेश्चन। ध्यान से सुनिएगा, उन चैप्टर्स को जिसमें नंबर बन जाएंगे, जिसमें नहीं बनेंगे उसमें कैसे बनाने वो भी समझाऊंगा। देखो टाइम एंड वर्क सर, ए काम कर रहा है, बी आ गया, बी ने भी काम कर लिया, सी आ गया, सी ने भी काम कर लिया। एफिशिएंसी निकालना, टाइम निकालना, ये वो वाला चैप्टर आपको मिलता है टाइम एंड वर्क, नंबर बन जाएंगे इसमें सर। ये चैप्टर आप कवर कर लेंगे। रेशो एंड टाइम, ये भी आप कवर कर लेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ट्रेन क्रॉस कर रही है, बताइए ट्रेन ने व्यक्ति को क्रॉस करने में कितना समय लिया, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, काम बन जाएगा, इसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये भी हो जाएगा टाइम एंड डिस्टेंस। प्रॉफिट एंड लॉस आप समझ सकते हैं सर, डेली का है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। तो इंटरेस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट में SI CI दोनों प्रकार के सवाल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, मुश्किल नहीं पूछेगा। हार्डली अगर 3 साल का CI भी पूछेगा तो सिंपल ही रखेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट बहुत मुश्किल नहीं पूछेगा। रेशो प्रोपोर्शन सर बन जाएगी बात, एवरेज में भी बन जाएगी, क्योंकि एवरेज भी मैक्सिमम आपसे वो ABCD तक पूछ लेगा, E तक पूछने के चांस कम है। ABCDE ऐसे वाले पूछने के चांस कम है, ABCD तक पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक, क्वेश्चन है ABCDE करके, ऐसा मुझे याद है, मैंने बहुत तैयारी करी है, एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, इसलिए इतने अच्छे से याद है कि कौन सा सवाल कहाँ पर है। इसके अलावा परसेंटेज काम बन जाएगा सर, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें नंबर सिस्टम, ये कवर करना ही पड़ेगा, इसको भी हमें कवर करना पड़ेगा। इसके अलावा अरिथमेटिक ऑपरेशंस, इसमें भी इतनी कोई खासा दिक्कत आएगी नहीं सर। देखो दिक्कत अगर आ सकती है कुछ तो मेज़रमेंट, एक आधा नंबर यहाँ आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा थोड़ा सा डेसिमल्स और फ्रैक्शंस में विद्यार्थी कमज़ोर होते हैं, यहाँ उन्हें देखना पड़ेगा, बाकी कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक, तो ये जो चैप्टर्स आपके सामने लिखे गए हैं ना, इन चैप्टर्स के लिए अगर आप यकीन मानिए, आपने CHSL लेवल के क्वेश्चन लगा लिए, CHSL लेवल के क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो काम हो जाएगा। मैं फिर कहूँगा 4 साल का CI नहीं पूछेगा आपसे, 3 साल तक का ही CI पूछेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें एक लिमिट तय करनी है, हमें एक बाउंड्री तय करनी है कि यार मुझे ना इतना पढ़ना है, मुझे इतना ही पढ़ना है, मुझे ज़बरदस्ती इस बॉक्स से बाहर आके नहीं पढ़ना कि मैं 4 साल का भी CI कर लूँ, मैं वो वाला क्वेश्चन कर लूँ सर बोट एंड स्ट्रीम से संबंधित, जिसमें वो लड़की की टोपी उड़ जाती थी, जब वो जाती है नदी में बैठकर बोट में, उसकी टोपी उड़ गई, टोपी उड़कर पीछे पहुंच गई, बोट से वो मुड़कर आई, बताइए कितना डिस्टेंस कवर किया। तो वो टाइम एंड डिस्टेंस और बोट एंड स्ट्रीम में वो कवर नहीं करना है आपको, दोनों मिक्स हैं। वो टाइम एंड डिस्टेंस का ही क्वेश्चन है, मगर वो लड़की गई, बोट में उतरी, बोट से हवा आई, हवा से उसकी उड़ के टोपी बाहर आ गई, किनारे पर पहुंच गई, लड़की मुड़कर आई बोट से, कितना समय लगा। इतना मुश्किल नहीं पढ़ना है, सिंपल साधारण बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस के साथ जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। मतलब स्ट्रेटेजी क्या कहती है सर, इसको क्वालिफाई करने के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या कहती है, इसमें यदि हमें 12 से 13 क्वेश्चंस सही करने हैं, अटेम्प्ट नहीं सही करने हैं, तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या कहती है, हमारी स्ट्रेटेजी कहती है सिंपल प्लस मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हमें कवर करने हैं। पहले मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, फिर बताऊंगा कि करना कैसे है। ठीक, तो सिंपल प्लस मॉडरेट, हार्ड की तरफ नहीं जाना, नहीं पूछता दिल्ली पुलिस, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। ठीक, इसके बाद सर थोड़ा सा रीजनिंग को भी समझ लेते हैं कि रीजनिंग में वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमारे कवर हो जाते हैं, किन चैप्टर्स में हमें दिक्कत आती है। देखो एनालॉगी, देखो सबसे पहले अरिथमेटिक नंबर, नॉन वर्बल कोडिंग, अरिथमेटिकल रीजनिंग। देखो इसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स आपको मिलते हैं जिसमें आपको दिक्कत आती है, जैसे अगर मैं बात करूं रिलेशंस वाले क्वेश्चंस में कई बार दिक्कत आपको आ जाती है, देखने के लिए मिलती है, बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई खासा है। कैलेंडर में भी दिक्कत कई बार आती है, अगर कैलेंडर को वो पूछता है तो उठा के। बाकी एनालॉगी में तो ये है सर, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। ठीक, तो मुझे नहीं लगता रीजनिंग के लिए आपको कोई ज़्यादा अभी यहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत या गाइडेंस की नीड है। बाकी कंप्यूटर के लिए मैं आपको लास्ट में कुछ चीज़ें गाइड करूँगा कि वहाँ से आपको कवर करना है। तो रीजनिंग और मैथ्स और कंप्यूटर को ओवरऑल उठाकर अगर हम देखें तो हमें, अगर हमने सिंपल प्लस मॉडरेट लेवल का कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लिया तो हम उम्मीद है इतने तक पहुंच जाएंगे। 23 लिखा है सर मैंने यहाँ पे, इसको 22 से 23 कर देता हूँ ताकि पॉसिबिलिटी के चांसेस और ज़्यादा हो जाए हमारे। यहाँ 12 से 13 कर देता हूँ, यहाँ 7 ही रखूँगा। ठीक, इसको भी 6 से 7 कर लेते हैं ताकि चीज़ें आसान हो जाए। और यहाँ पर इसे हम उठा के कितना कर देते हैं, 40 से 41 कर लेते हैं, ताकि इसमें भी एक हमारे पास एक मान लीजिए एक प्लस पॉइंट हो कि घबराए ना वो चीज़ हम देखकर। तो सिंपल टू मॉडरेट पे काम हो जाएगा। अब सर जीके की बात आती है, देखो जीके बहुत बड़ी है सर,
वो आपसे जीके में हिस्ट्री भी पूछेगा, पॉलिटी भी पूछेगा, ज्योग्राफी भी पूछेगा, इकोनॉमिक्स भी पूछेगा, करंट भी पूछेगा, वो सब कुछ पूछेगा। बट हमें यहाँ पर भी ना क्या कवर करना है, यहाँ पर भी हमें सिंपल प्लस मॉडरेट लेवल का ही कॉन्सेप्ट जो है अपना कवर करना है, ठीक है। और जीके में सर सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी क्या है, जीके में सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है आपने थ्योरी पढ़ी और इस थ्योरी को पढ़कर आपने साथ में, जैसे आप मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैंने कहा आपने पढ़ा सर बाबर के बारे में, कि भैया आपने बाबर के बारे में पढ़ा और आपने बाबर के बारे में पढ़ के पता क्या किया, उससे संबंधित जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस बन सकते थे उनको कवर कर लिया। आप मान लीजिए आपने पॉलिटी में पढ़ा फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपने सारे के सारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस एमसीक्यू बन सकते थे वो कवर कर लिए। यकीन मानिए सर एकदम बेस्ट स्ट्रेटेजी है ये किसी भी चीज़ को कवर करने की जीके में। टॉपिक पढ़िए और टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर कर लीजिए, ऑटोमेटिक काम हो जाएगा, ठीक। अब देखो मैंने अभी तक अगर आप ओवरऑल वीडियो में देखोगे तो मैंने आपको ये समझाया कि कैसे करना है, ठीक है, कैसे करना है। अब एक दिन में एटलीस्ट आपको टारगेट बनाना है कि आप 8 आवर्स का टारगेट लेकर चलें। अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कम से कम समय में आपको कैसे करना है। तो आपको टाइम टेबल अपना बनाना है और टाइम टेबल में आपको चीज़ों को शेड्यूल बनाना है प्रॉपरली। 8 आवर्स का टाइम टेबल बनाइए। मैं ये नहीं कहूँगा 15 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, जो फिजिबल नहीं है। 8 घंटे का टाइम टेबल बनाइए, क्योंकि आपको रनिंग के लिए भी टाइम चाहिए, है ना, फिजिकल भी चाहिए वहाँ पे। केवल आपको पता है ऐसे नौकरी नहीं लगेगी, वहाँ फिजिकल की भी नीड है, तो 2 घंटे आपको उसके लिए भी चाहिए होगा अपना डेली बेसिस पे। तो 8 घंटे का टाइम टेबल बनाइए जिसमें डिवीज़न कीजिए। कैसे? 4-4 घंटे के डिवीज़न यहाँ पर करिए। इस 4 घंटे में आप क्या कवर करेंगे, यहाँ पर आप मैथ्स कवर कर रहे हैं सर, अपनी रीजनिंग कवर कर रहे हैं अपनी, इसके अलावा यहाँ पर आप अपना कंप्यूटर वाला सेक्शन जो है उसे कवर कर रहे हैं। अब जो मेजर पोर्शन जीके का है उसके लिए आपने यहाँ पे 4 घंटे 4 आवर्स का समय रखा है। अब जीके में आप एक दिन में ना कोशिश कीजिए 2 से 3 सब्जेक्ट उठाइए। या तो आपने देखिए एक हिस्ट्री उठा लिया एक दिन, और एक दिन आपने पॉलिटी उठा लिया, ठीक। और एक एडिशनल रखना है तो सीए के लिए अपना 1 घंटा रखना है, मतलब 1.5 घंटा इसके लिए, 1.5 घंटा इसके लिए और 1 घंटा इसके लिए। सीए के साथ स्टैटिक जीके कवर हो ही जाती है। तो ऑटोमेटिकली 8 घंटे का शेड्यूल बन जाएगा। इस 8 घंटे के शेड्यूल को यकीन मानिए आपने 7 से 8 महीने फॉलो कर लिया, इतना फॉलो कर लिया तो काम हो जाएगा। अब देखो लास्ट में सवाल ये आता है कि सर हमसे ना वही तो है कि हम कंटिन्यूटी पे काम नहीं कर पाते, ये फॉलो कर ले तो हमें भी पता लग जाएगी नौकरी। फॉलो कराने के लिए भी मेरे पास रास्ता है, बहुत सही, बहुत शानदार, बहुत धुआंधार रास्ता है, जिसके माध्यम से आप इसे फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए काम बन जाएगा। देखिए अभी हमारा न्यू ईयर ऑफ़र चल रहा है। इस न्यू ईयर ऑफ़र के अंदर आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का लाइव फ्रॉम स्टूडियो, मतलब लाइव बैच मिल जाएगा फ्रॉम स्टूडियो। प्राइम फीचर के साथ अगर आप बैच में जाते हैं तो आपको 1200 रुपये फ़ीस यहाँ पे चुकानी होगी। फाउंडेशन का बैच है सर, मतलब बेसिक से एकदम आपको पढ़ाया जाएगा। स्टैंडर्ड फीचर्स वाले के साथ जाते हैं तो वहाँ पर आपको 750 पे करना होगा। बट एक चीज़ आपको और बोलूँगा सर, अगर आप प्राइम वाले में जाते हैं तो यहाँ पर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा यदि आपने प्राइम कोड का इस्तेमाल किया। और प्राइम वाले में आपको बहुत MCQs, जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं, MCQ हैं, वो सब भी अलग से प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे, जो कि स्टैंडर्ड में आपको नहीं मिलते, ठीक है। तो ये बैच आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं तो जीडी के लिए भी अपने पास बैच है। बट दिल्ली पुलिस के लिए मैंने आपको बताया ये हमारे पास बैच मिल जाएगा। हमारे सभी कोर्सेज़ पर अप टू 90% का डिस्काउंट चल रहा है। प्राइम में अगर आप जाते हैं अप टू 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और यदि आपके पास ऑलरेडी कोर्स है और आपको उसकी वैलिडिटी बढ़ानी है तो 10% वहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा 90 डेज़ टारगेट बैच है हमारे पास सर जीडी का, जो कि जयपुर क्लासरूम से लाइव है। उसके लिए ये आपको फ़ीस मिलेगी, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पर ये फ़ीस मिल जाएगी प्राइम और स्टैंडर्ड वाले बैच में। अब जब आप बैच में ज्वाइन करते हैं सर तो वो हमारी हेडेक है। हम आपको पता है 6-8 घंटे का आपको शेड्यूल बना के दे रहे हैं। 6 घंटे का मान लीजिए शेड्यूल बना दिया, 2 घंटे आपके पास रिवीजन का हो गया, 2 घंटे आपके पास भाग दौड़ का हो गया। और यहाँ पर आपको रेगुलरिटी के बेसिस पर काम करने में आसानी हो जाएगी। जो टेक्निक मैंने समझाई है वो पूरी टेक्निक का इस्तेमाल यहाँ पर हम करने जा रहे हैं कि टॉपिक पढ़ा के उससे संबंधित कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको कवर करवा दिए ताकि आपका काम हो गया। और जो चैप्टर्स आपको मैथ्स में, रीजनिंग में मुश्किल लग रहे हैं और इवन कंप्यूटर में भी दिक्कत आ रही है तो वो सब चीज़ें यहाँ पर कवर कर ली जाएंगी ऑटोमेटिकली। उम्मीद करता हूँ, और मैं आपको फिर कहूँगा अगर आप बैच में नहीं आते तो आप सेल्फ स्टडी के बेसिस पर भी जो मैंने आपको रणनीति बताई है उस रणनीति को फॉलो करके आप
8 महीने के अंदर अंदर अपना काम जो है बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और सर अगर आपको ये लगता है 8 महीने तो बहुत ज़्यादा हो गए, मैं तो 1 महीने में करना चाहता हूँ, तो देखिए सर फिर आप सरकारी नौकरी की तैयारी मत कीजिए, कुछ और कीजिए, जो कि नामुमकिन है। कट ऑफ आजकल यहाँ जा रही है, बच्चा बहुत मेहनत करता है, बहुत पढ़ाई करता है, तो बहुत अच्छी कट ऑफ जाएगी। इसीलिए मैंने वहाँ 42-43 बोला है, लाने पड़ेंगे 50 में से मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर में। तब जाकर जीके में अगर आप मान लीजिए 35, 36, 37, 38 तक बने, तब जाकर आप मानते हैं कि आपकी सेफ़ है चीज़ें और काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।